हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 77। तो ये लेक्चर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहले तो एक्सेप्शन को डिफाइन किया था। फिर हमने कहा था कि एक्सेप्शन यानी अगर सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड अगर रन टाइम में कोई एरर जनरेट करता है तो हम उसको एक्सेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जीरो डिवीजन बाय एरर, राइट। तो फिर हमने देखा कि एक्सेप्शंस डिज़ायरेबल नहीं है और हम उसको एक्सप्लिसिटली हैंडल करना चाहते हैं कोड में। तो पाइथन में जो भी कंस्ट्रक्ट है उसके हमने पहले दो ब्लॉक डिस्कस किए। तो उनमें से थे कि ट्राई एंड एक्सेप्ट, राइट। तो फिर ट्राई में हम ऐसा कोड लिखेंगे जो बेसिकली एरर या एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो फिर क्या होगा कि ट्राई के स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे। अगर उसमें कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो फिर वो वहीं पे स्टॉप होके एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। और फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारा वो कोड रहेगा कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो एक्सेप्शन होने के बाद रन हो जाए और फिर वहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट में ये ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ और दो ब्लॉक हम ऐड कर सकते हैं। उनमें से पहला है एल्स और दूसरा है फाइनली। तो अभी वो दो ब्लॉक को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उनमें से पहला है एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली वो कोड लिखना चाहते हैं कि जब कोई एक्सेप्शन रेज ना हो ट्राई ब्लॉक में वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। वो कोड हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा। तो ट्राई और एल्स एज यूजुअल कि ट्राई में हमारा जो भी कोड जो एक्सेप्शन रेज कर सकता है वो रहेगा। एक्सेप्ट में हमारा वो कोड रहेगा जब एक्सेप्शंस रेज हो गए तब हम वो एग्जीक्यूट हम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे एल्स ब्लॉक में हम एक्सेप्ट के बाद अभी इस तरह से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे वो कोड रहेगा जो हम चाहते हैं कि रन हो गए जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं रेज होता है, ठीक है। तो अगर कोई ट्राई में एक्सेप्शन नहीं रेज होता है तो वो बेसिकली एल्स ब्लॉक में जाएगा और ये कोड रन एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो वो बेसिकली एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और एल्स ब्लॉक स्किप हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक्स और वाइस की वैल्यू इस तरह से 5 और 0, ठीक है, और मैं ट्राई ब्लॉक में उनका डिवीजन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वाई 0 है तो क्या होगा कि जीरो डिवीजन एरर जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ से वो जंप करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि देयर इज़ डिवीजन एरर। और यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ है तो वो एल्स ब्लॉक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये जो रेड में दो स्टेटमेंट्स हाईलाइटेड है बस वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और फिर हमारा आउटपुट क्या होगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट कि देयर इज़ डिवीजन एरर, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जांपल 2 कि अभी y की वैल्यू 2 है, 0 नहीं है। तो एज यूजुअल वो रन होगा। हम पहले तो ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ पे x डिवीजन y होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज नहीं होगा और इसका प्रॉपर वैल्यू होगा 2.5। वो रिजल्ट में आके हमको प्रिंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा। अभी वो डायरेक्टली जंप करेगा एल्स ब्लॉक में क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है और बेसिकली अभी ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं रेज हो रहा है इसलिए सिर्फ ट्राई और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे और जो भी ये रेड स्टेटमेंट है बस वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर हमें आउटपुट इस तरह से मिलेगा। तो ट्राई ब्लॉक से आउटपुट मिला कि एक्स डिवीजन बाय वाई इज इक्वल टू 2.5 और फिर बाद में ये एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट की इन एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लॉज है फाइनली क्लॉज। और फिर हम यहाँ पे ऐसा कोड ऐड करना चाहते हैं कि अगर एक्सेप्शन होए या ना होए फिर भी वो रन होना चाहिए, ठीक है। और जनरली ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो अगर अभी हमारा सिंटैक्स या कंस्ट्रक्ट का देखोगे तो वो अभी इस तरह से रहेगा कि ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा हुआ एज यूजुअल। और अभी एल्स ब्लॉक के बाद हम फाइनली ब्लॉक ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ट्राई एज यूजुअल कि हम ऐसा कोड यहाँ पे डालेंगे जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्शन यहाँ पे रेज होता है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं होता है तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। अगर वो एक्सेप्शन होए या ना होए इन आइदर केस वो बेसिकली फाइनल ब्लॉक में जाएगा ही जाएगा और फिर यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 4 ब्लॉक और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो सेम हमारे एग्जांपल कि x का वैल्यू 5 है और y का 0 है और फिर ट्राई ब्लॉक में हम उसका डिवीजन करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे अभी जीरो डिवीजन एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट के बाद ये डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक में जंप करेगा और फिर यहाँ पे ये प्रिंट करेगा कि देयर इज़ डिवीजन एरर क्योंकि यहाँ पे डिवीजन एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो एल्स ब्लॉक स्किप हो जाएगा।
लेकिन ये फाइनली ब्लॉक में आएगा ही आएगा, और फिर यहाँ पे जो भी हमारा स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये केस में ये सिर्फ प्रिंट करेगा कि इन फाइनली ब्लॉक। तो अभी ये पूरे इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ का तो आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो गई, जैसे हमने एक्स डिवीजन बाय वाई कर दिया। तो लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक का आउटपुट आएगा कि देयर इज डिवीजन एरर, और फिर फाइनली ब्लॉक से हमको इन फाइनली ब्लॉक का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हमारा नो एक्सेप्शन का एग्जांपल इस तरह से कि x इज इक्वल टू 5 है, अभी y इज इक्वल टू 2 है। अभी फिर से हम ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। अभी x डिवीजन y प्रॉपरली हमको रिजल्ट देगा 2.5, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर हमको आउटपुट में मिलेगा कि x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन नहीं हुआ इसलिए वो एल्स ब्लॉक में जाएगा इन दिस केस, और फिर यहाँ के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। तो ये केस में हमको आउटपुट मिलेगा इन एल्स ब्लॉक, जो ये प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट है। और फिर से ये फाइनली ब्लॉक में आएगा ही, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि फाइनली ब्लॉक का कोड हमेशा रन होगा अगर एक्सेप्शन हुए या ना हुए, इन बोथ द केस, राइट। तो फिर अभी क्या होगा कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फाइनली ब्लॉक का फाइनली, और फिर हमको आउटपुट मिलेगा इन फाइनली ब्लॉक इस तरह से। तो ये पूरे कंस्ट्रक्ट का आउटपुट हमारा ये है कि ट्राई ब्लॉक का रिजल्ट x डिवाइड बाय y, एक्सेप्शन नहीं हुआ इसलिए एल्स ब्लॉक का रिजल्ट इन एल्स ब्लॉक, और फाइनली ब्लॉक का रिजल्ट इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो इन समरी ये हैंडलिंग एक्सेप्शन के 4 हमारे ब्लॉक्स है, राइट, कि ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, और ये 1 बाय 1 इसी ऑर्डर में आना चाहिए। और जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया कि ट्राई ब्लॉक में हमारे वो स्टेटमेंट्स रहेंगे जो हम ट्राई करना चाहते हैं, जो एरोनियस एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर वहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारा वो कोड रहेगा जहाँ पे वो हम एक्सेप्शन को कैच करें और बेसिकली वो एक्सेप्शन को हैंडल करें। ठीक है, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं करता है तो उसके बाद अगर कोई कोड रन करना है तो वो हम एल्स ब्लॉक में रखेंगे। ठीक है, तो एल्स ब्लॉक में वो कोड होगा जो एक्सेप्शन अगर नहीं होते तो रेज हो जाए, और फाइनली ब्लॉक का कोड हमेशा रन होगा कि ट्राई में एक्सेप्शन हुए या ना हुए इन आइदर केस, और फिर जनरली हम क्लीन अप पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, शायद ये डायग्रामेटिकली ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ट्राई ब्लॉक हमेशा रन होगा, फिर हम देखेंगे कि क्या ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज होता है या नहीं होता है। अगर से अभी एक्सेप्शन रेज हुआ है तो क्या होगा, वो बेसिकली एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और अभी एक्सेप्ट ब्लॉक के स्टेटमेंट्स रन करेगा, और उसके बाद फाइनली ब्लॉक में जाएगा और उसके स्टेटमेंट्स रन करेगा। तो ये पूरे कंस्ट्रक्ट में अभी एल्स ब्लॉक रन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ है। ठीक है, और उसका दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर नो एक्सेप्शन यानी ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं रेज होगा तो अगर फिर से हम ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, ट्राई के स्टेटमेंट्स रन करेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुआ है तो फिर अभी एल्स ब्लॉक में जंप करेंगे, फिर वहाँ के स्टेटमेंट्स रेज करेंगे और फाइनली ब्लॉक में जाके वहाँ के पूरे स्टेटमेंट्स रन करेंगे। ठीक है, तो ये केस में अभी हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं रन हुआ है। ठीक है, तो जो भी हमने ये लेक्चर में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं पहले तो एक फंक्शन जनरेट करूँगा ताकि हम इसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसे मैं फंक्शन देता हूँ f, और यहाँ पे हम x और y की वैल्यू इनपुट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा वो मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ट्राई ब्लॉक, ठीक है, और से मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी दे देता हूँ ताकि हमको पता चले कि हम इन ट्राई ब्लॉक हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वो बेसिकली x डिवीजन बाय y ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है तो बेसिकली हम यहाँ पे वो रिज़ल्ट हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ट्राई ब्लॉक। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में बेसिकली हम वो कोड लिखना चाहते हैं कि जो अगर कोई एक्सेप्शन हुए तो रन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल बस हम यहाँ पे लिख देते कि इन एल्स ब्लॉक, बस इतना ही, ताकि हमको पता चले कि वो कब कब एल्स ब्लॉक में आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा एल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स रहेंगे जब कोई एक्सेप्शन नहीं रेज होता है, तो यहाँ पे बस सिंपली हम इन एल्स ब्लॉक लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉर वैलिडेशन पर्पस। और फाइनली हमारा रहेगा फाइनली ब्लॉक इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ पे बस हम यहाँ पे कोड रहेगा जनरली क्लीन अप पर्पज़, और वो हमेशा रन होगा, राइट। तो लेकिन यहाँ पे बस हम लिख देते कि इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिकली मेरा
फंक्शन यहाँ पे जनरेट हो गया है इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले F और फिर यहाँ पे मैं कोई वैल्यूज़ देता हूँ इस तरह से 5 and 2, राइट। तो अभी क्या हुआ, तो सबसे पहले ये स्टार्ट से ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट हो गया और फिर ये इन ट्राई ब्लॉक हमें आउटपुट मिला। तो ये केस में कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ और इसका आउटपुट मिला हमको 2.5 और वो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर हमको 2.5 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक को स्किप करेगा और अगर ये आउटपुट हमको आउटपुट में नहीं मिल रहा है कि इन एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट, और फिर वो बेसिकली जंप करेगा एल्स ब्लॉक में। तो उसका पूरा कोड रन होगा। तो ये केस में सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट इन एल्स ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद वो जंप करेगा फाइनली ब्लॉक में और हमको इन फाइनली ब्लॉक का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा, एरर जनरेट नहीं हुआ तो ट्राई ब्लॉक, एल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, बस वो ये 3 एग्जीक्यूट हमें होके ये आउटपुट मिला है, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करते हैं एरोनियस कंडीशन वाला कि अभी मैं 0 डिवीजन एरर जनरेट करता हूँ बाय पासिंग डिनोमीटर एज ए 0, राइट। तो अभी फिर से ये ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट हो गया और हमें ये स्टेटमेंट मिला, ठीक है। तो फिर एक्स डिवीजन बाय ये स्टेटमेंट में एक्सेप्शन रेज हो गया तो वो यही से जंप करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, ठीक है। इसके बाद के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और फिर अभी एक्सेप्ट ब्लॉक का हमें आउटपुट मिला कि इन एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। तो अभी एक्सेप्शन रेज हुआ है तो एल्स ब्लॉक स्किप हो गया, ठीक है। तो अभी ये एल्स ब्लॉक का जो भी आउटपुट है वो हमको नहीं मिला, लेकिन फाइनली ब्लॉक फिर से रन हो गया और अब हमें उसका आउटपुट मिला कि इन फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो ये केस में एरर जनरेट नहीं हुआ तो ट्राई पूरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर एल्स ब्लॉक और फिर फाइनली ब्लॉक। ये केस में एरर जनरेट हुआ तो जब तक एरर जनरेट होता है तब तक, यानी एक्सेप्शन होता है तब तक ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट रेज हुए, उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के पूरा कंस्ट्रक्ट, स्पेशली ये ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।